अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर 1 में ये एक टॉपिक है जिसका इंट्रोडक्शन बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ जिसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम एक्सप्लेन कर सकें। वैसे तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ इस पर कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और उसके टाइप्स हैं, उसमें कैसे कौन से यूनिट्स को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए कि एक्चुअली में हमारे पास यूनिट्स क्या चीज़ हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अब मेजरमेंट्स हमारे पास क्या हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन सिस्टम यूनिट। इसका क्या मतलब है, जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि 1960 से पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी वो अपने अलग यूनिट सिस्टम एक्सप्लेन करती थी। कोई मैथ्स को किसी तरह एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई मैथ्स को किसी और चीज़ से किसी और यूनिट के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। कोई लेंथ को किसी डिफरेंट यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहीं और किसी और कंट्री की अगर तरफ चले जाएं तो वहाँ पे उनकी हिस्ट्री को स्टडी किया जाए तो वहाँ पे लेंथ का कोई और यूनिट था, ठीक। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये बिफोर 1960 कुछ और थे और आफ्टर 1960 कुछ और थे हमारे पास, ठीक है। अगर हम 1960 से पहले की बात करें कि 1960 से पहले जो यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं, FPS, CGS, MKS। ये 3 तरह के सिस्टम्स थे जो यूनिट्स को, मेजरमेंट्स को, के क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर हम इन सबसे पहले बात करें कि एक्चुअली में हमारे पास यूनिट क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे कि यूनिट एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी अमाउंट को शो करवाते हैं कि वो अमाउंट एक्चुअली में हमारे पास, हम सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हम किसी लिक्विड चीज़ की बात कर रहे हैं या हम लेंथ की बात कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यूनिट असल में हमारे पास वो चीज़ है। जैसा कि अगर हम यहाँ अपनी कंट्री पाकिस्तान की बात करें कि अगर पाकिस्तान में मतलब यहाँ हम किसी शॉप पर जाते हैं आटा चीनी वगैरह लेने के लिए, तो जाके शॉपकीपर को हम ये नहीं कह सकते हमें एक आटा दे दें, हमें एक चीनी दे दें। ज़ाहिर है इस तरह तो शॉपकीपर को भी इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर तरीके से इस चीज़ का समझाने के लिए अगले बंदे को हम क्या कहते हैं, हमें 1 किलो चीनी दे दें, 2 किलो दे दें, 10 किलो दे दें। इसी तरीके से अगर हम किसी लिक्विड चीज़ की बात करते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पेट्रोल पंप पे चले जाएँ तो पेट्रोल को हम किस तरीके से कहते हैं कि ये बाइक और कार को फिल कर दीजिए, लाइक 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, लीटर चीज़ वो जो होती है उस लिक्विड चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब वो लीटर, वो किलो जो हम शो करवा रहे हैं अपनी अमाउंट के साथ, वो एक्चुअली हमारे पास यूनिट्स हैं जिससे पता चल रहा है कि हम अपनी मेजरमेंट को कोई नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं FPS की, तो 1960 से पहले, जैसे मैंने पहले बताया कि हर कंट्री को यूनिट्स को, मेजरमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका था, अपने यूनिट्स थे। तो FPS में क्या बात हम पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वांटिटीज़ लिख दी हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो FPS के अकॉर्डिंग, इस रूल के, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लेंथ थी उसको फीट में, फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह दूसरा जो सिस्टम था उसमें था CGS सिस्टम, लेंथ इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम, टाइम इन सेकंड, ठीक है। और थर्ड वन बात करें MKS, तो लेंथ इन मास, टाइम, मास इन किलोग्राम, टाइम इन सेकंड, ठीक है। ये 3 तरीके थे जिनसे अपनी मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता था। हर इलाके के अपने तरीके थे, अपना एक सिस्टम था जिसके ज़रिए वो अपनी मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन करते थे। तो अगर हम बात करें कि इन यूनिट्स में जिनको एक्सप्लेन किया जाता था FPS, CGS और MKS यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट्स थी, उनमें इनमें बड़े यूनिट्स कौन से हैं, मेजरमेंट का इनमें बड़ा यूनिट कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे कि लेंथ के केस में मीटर हमारे पास सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद सेंटीमीटर और देन उसके बाद फुट। ये हमारे पास यूनिट्स की हमारे पास एक अरेंजमेंट है, बिगर टू स्मॉलर। मैस की बात की जाए तो पहले किलोग्राम सबसे बड़ा यूनिट है, देन ग्राम एंड देन पाउंड्स, ठीक। हर यूनिट को, हर मेजरमेंट को
डिफरेंट यूनिट से एक्सप्लेन करना उसकी क्वांटिटी को चेंज कर देता है। मतलब अगर देखा जाए कि 1 मीटर है, अगर मैं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मीटर में, तो अगर उसका मैं यूनिट चेंज कर देती हूँ सेंटीमीटर, तो मेरे पास वो जो मेजरमेंट होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो चेंज हो जाएगी। 1 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स के चेंज करने से हमारे पास जो मेजरमेंट आती है, जो वैल्यू होती है, वो चेंज कर जाती है। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग से हर यूनिट, हर मेजरमेंट को अलग यूनिट से किया जा रहा है, तो इसमें तो काफ़ी मतलब ये काफ़ी बॉदर करती है ये चीज़। जैसे अगर पाकिस्तान से उठकर कोई बंदा बाहर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, लंदन जा रहा है, श्रीलंका जा रहा है, मतलब अब्रॉड कंट्रीज़ में अगर जाता है और वहाँ पर यूनिट्स ही चेंज हों, तो इस चीज़ में काफ़ी मतलब मसला आता है कि किसी चीज़ को हम बता नहीं सकते कि क्या चीज़ हमें कैसे कितनी चाहिए। मतलब बिलफ़र्ज़ यहाँ पे किलो यूनिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में, कि हम किसी शॉप में जाके मांगते हैं किलो चीनी दे दीजिए, किलो चने दे दिए, फ़लाना फ़लाना, इस तरीके से मतलब हम कोई भी क्वांटिटी मांगते हैं तो हम उसके साथ किलो का लेटर लगाते हैं, किलो का यूनिट लगाते हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ बाहर जाकर मांगे किलो कहें, तो क्या पता वहाँ पर किलो यूनिट इस्तेमाल ना होता हो, वहाँ पर ज़्यादा पाउंड यूनिट यूज़ होता हो। ठीक है, वहाँ पाउंड यूनिट ज़्यादा, और वैसे देखा भी जाए तो अब्रॉड कंट्रीज़ में पाउंड ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है बजाय पाकिस्तान के। यहाँ पर अगर जाके कह दिया जाए शॉपकीपर को, जी मुझे तो 1 पाउंड चीनी दे दें, तो वो इस चीज़ को क्या कैलकुलेट करने बैठ जाएगा कि मैं कितनी अब इसको चीनी दूँ। तो इसलिए फ़िज़िक्स कमेटी में जितने इंटरनेशनली जो भी हमारे पास फिजिशियंस थे, वो एक कमेटी मुरतब की गई और वो इन्होंने एक तरीका मुरतब किया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर कंट्री का जो अलग अलग यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन, मेजरमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, यूनिट सिस्टम जो है, वो दूसरे लोगों के लिए जब वो अब्रॉड जाते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ये चीज़ जो बॉदर कर रही है, इस सिस्टम को एलिमिनेट किया जाए और एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसमें इंटरनेशनली यूनिट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं। अगर कोई और कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ फिर अभी भी अगर अपना चाहती हैं कोई और वही यूनिट सिस्टम आगे कंटिन्यू करना, तो दे कैन डू दैट फॉर श्योर। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम जो होगा फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग, फ़िज़िक्स लॉज के अकॉर्डिंग, फिजिशियंस कमेटी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, तो उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया SI सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये सिस्टम क्या था, ये 1960 के बाद एक्सप्लेन किया गया। ठीक, और ये क्या, 1 सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटेशन। इस सिंगल सिस्टम के ज़रिए टोटली इंटरनेशनली सारे जो यूनिट मेजरमेंट्स थी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, उनको सिर्फ एक ही यूनिट से रिप्रेजेंट करने का आइडिया पेश किया गया था। ठीक है, जो आज तक हमारा फ़िज़िक्स के रूल्स में चलता आ रहा है। अगर हम बात करें कि सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये चीज़ मैं पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि मैंने बहुत ईजी तरीके से वहाँ पे बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को एक्सप्लेन किया है, जो बच्चों को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत इजी है और वो उससे अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती चलूँ टाइप्स का, कि सिस्टम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 यूनिट्स एक्सप्लेन किए गए थे, बेस यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स की बात करें तो ये हमारे पास बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो भी हैं, लेंथ, मैस, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस यूनिट्स, मतलब जो बेसिक यूनिट्स हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, रख दिए गए हैं कि ये एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक सिस्टम है, आगे इससे डिफरेंट डेरिवेशंस हो सकती हैं।
ठीक है। मेन चीज़ ये है फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स, उनसे आगे से जो हमने एक्सप्लेन किए गए हैं जो यूनिट्स, उनको क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, डिराइव यूनिट। बेस यूनिट्स हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं, जो बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं वो है हमारे पास बेस यूनिट्स। उससे जो आगे हमने यूनिट्स निकाले हैं वो है डिराइव यूनिट्स। जैसे कि क्वांटिटी हमारे पास सेम है, कौन सी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं लेंथ को ले लेते हैं, तो क्वांटिटी तो हमारे पास सेम है, जिसका यूनिट हमें दे दिया जाता है लेंथ में किलोमीटर हमें दे दिया जाता है। लेकिन अगर आगे से हम उससे कोई यूनिट डिराइव करें, मीटर डिराइव करते हैं, फीट डिराइव करते हैं, तो वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो डिराइव यूनिट्स में आता है। और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जो कि हमें शेप्स और डिग्री और एंगल्स की बेस पे दिया जाता है। ये इसमें आ जाते हैं हमारे पास रेडियन और स्टीरेडियन 2 यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, किसी चीज़ की कोई भी हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं तो वो चीज़ हमारे पास इसमें आएगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट जो हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ मैं।